नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो व्हाइट बोर्ड वाला सिस्टम है उस सिस्टम से हम आ गए हैं आप लोगों के सामने। तो आज से हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से एक एक टॉपिक जो भी हमारा सिलेबस उठाएंगे, जिस भी टॉपिक के उस टॉपिक के एक एक टॉपिक को आज हम व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज हमने उठाया है मैथ, और मैथ में अगर हम बात करें तो चाहे टेट हो, सुपर टेट हो या पेट का एग्जाम हो, तीनों एग्जाम के मैथ वाले सिलेबस को आज मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा और कैसे इन चीजों की तैयारी करना है उसके बारे में भी आज की वीडियो में बात किया जाएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि आज पहली वीडियो है तो थोड़ा लाइट का सिस्टम जो है गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी व्हाइट बोर्ड वाला जो सिस्टम है, व्हाइट बोर्ड पर जो आपको दिख रहा होगा वो साफ साफ मेरे कोशिश के हिसाब से आपको दिख रहा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मैं लाइट की व्यवस्था और आप लोगों के लिए आशा करूं और जो लाइट की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस की और तीनों एग्जाम के सिलेबस की। अभी पेट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है तो उसको आप कर लीजिएगा, आपको पता ही होगा। तो देखिए, पेट में गणित से 5 प्रश्न बनता है, सुपर टेट में 20 प्रश्न बनता है और टेट में 30 प्रश्न मतलब 30 नंबर का प्रश्न बनता है। ये समझिएगा, हर प्रश्न के 1 नंबर होते हैं, सबको पता होता है। जैसे अगर हम बात करें पेट वाले एग्जाम की तो देखिए यहाँ से 5 प्रश्न बनना है, लेकिन बेसिक जो गणित का लेवल होता है वो इसमें उठाकर दे दिया गया है। एकदम बेसिक लेवल समझिएगा। उसके बाद सुपर टेट में भी वही चीजें दी गई है, बेसिक ही लेवल, लेकिन जब आदमी पढ़ता है तो हर चीज का लेवल जानकारी जो है कुछ ज्यादा ही रखना चाहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी जानकारियां होंगी उस सिलेबस उस टॉपिक से प्रति, तो हमें उसके जो क्वेश्चन होते हैं हल करने में काफी आसानी होता है। जैसे यहाँ पर टेट का भी सिलेबस वही है, देखने में लगता है कि काफी सरल है, लेकिन ये चीजें सरल नहीं होती है, ये चीजें काफी हार्डली होती है जब आप उनका पेपर उठाएंगे तो जैसे अगर हम बात करें पेट के मैथ वाले सिलेबस की तो देखिए पूर्ण संख्याएं जो बेसिक जो थे नंबर सिस्टम वाला टॉपिक होता है उसमें भिन्न, दशमलव, ये काफी सरल चीजें। उसके बाद फिर प्रतिशत से दे दिया हुआ है और प्रतिशत से भी नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन बन सकते हैं पेट वाले एग्जाम में। साधारण अंकी गणितीय समीकरण जो होते हैं वो चीजें हैं, वर्गमूल और घातांक और करणी और औसत एक टॉपिक दिया गया है। ये पेट के 5 से 6 टॉपिक दिए गए हैं जो काफी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब मैं मैथ का वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक ही टॉपिक से रिलेटेड लेकर चलूंगा, वो तीनों एग्जाम में आपको कवर कर देंगे। तो देखिए, सुपर टेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अंक की क्षमता जो बेसिक नॉलेज होते हैं नंबर सिस्टम में आप कर सकते हैं। उसके बाद गणितीय संख्याएं जैसे जोड़, घटाना, भाग, गुणा, ये सब चीजें इसमें सम्मिलित होती है। दशमलव पता ही होगा, स्थानीय मान ये दशमलव के अंतर ही आ जाता है, चाहे आप नंबर सिस्टम में इसको पढ़ सकते हैं। मतलब ये चीजें सभी मतलब ये समझने के बाद ये नंबर सिस्टम में ही आपका आ जाता है। उसके बाद भिन्न एक अलग टॉपिक होता है, तो भिन्न से रिलेटेड जिस टॉपिक के प्रश्न बनते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। ब्याज में अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दो ही होते हैं, तो उसकी यहाँ पर दे दिया गया है, ब्याज सिर्फ नाम दे दिया गया है, तो दोनों आ जाते हैं, ये समझ लीजिएगा। लाभ हानि ये टॉपिक दिया गया है। उसके बाद प्रतिशत, विभाज्य जो है नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है, इसमें लगभग विभाजिता में कई 4-5 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं। मैंने जब ये टॉपिक उठाऊंगा ना तो उसके रिलेटेड हम आपको पढ़ाएंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, मतलब कई तरीके होते हैं निकालने के, वो चीजें आपको इसमें बताऊंगा। एक नियम में कैसे प्रश्न बनते हैं उसकी भी बात किया जाएगा। सामान्य बीज गणित वाला सेशन दे दिया गया है, जैसे सूत्रों पर जो प्रश्न लगते हैं वो चीजें हो जाती है। क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो आयत, वर्ग, ये जब जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वो चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद औसत, और औसत वाला टॉपिक यहाँ से आपका मिलता है। तो कंपलसरी अगर मैं बात करूं तो औसत यहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं एक ही एग्जाम को लेकर आपको मैथ का टॉपिक जो है पढ़ाऊंगा। आयत आप पढ़ सकते हैं, आयत जो है 3D का निकाला जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। अनुपात समानुपात भी टॉपिक दिया गया है और सौर समीकरण भी दिया गया है। और सामान्य ज्यामिति जैसे कि कोण हो गए,
त्रिभुज हो गए, तो ये सब चीजें ज्यामिति में आती है। लेकिन सामान्य बेसिक नॉलेज जो है इसमें दिया गया है इस टॉपिक में। सुपर टेट वाले में प्राइमरी सुपर टेट की बात हो रही है और सामान्य सांख्यिकी वाला टॉपिक दिया गया है। उसके बाद हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में वही प्रक्रियाएं सामान्य जो टॉपिक होते हैं वो दिए गए हैं, जैसे संख्याएं और संक्रियाएं। जैसे संख्याएं हो जाती हैं उनकी जोड़ घटाना भाग कैसे निकाला जाता है वो चीजें वहां पर। फिर लस मस दिया गया है, भिन्न की और संक्रियाएं, भिन्न की जो जोड़ घटाना भाग वाली जो मेथड होती है वो टॉपिक की बात कही गई है। फिर उसके बाद दशमलव भिन्न, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि ज्यामिति, वही ज्यामिति जो यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद ब्याज, ब्याज में यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, यानी कि साधारण ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यूपी टेट में नहीं दिया गया है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में अगर हम बात करें तो दो चीजें आती है। एक मेंसुरेशन में बात किया जाता है तो दो टॉपिक आते हैं, एक 2D आता है और एक 3D आता है। तो 3D का हम आयतन निकालते हैं, ये चीजें 3D का आयतन और इसका हम परिमाप निकालते हैं। तो ये दोनों चीजों को अलग हम पढ़ेंगे, जैसे कि बेलन, गोला, शंकु, ये चीजें 3D में आ जाते हैं और आयतन में वर्ग, आयत, ये चीजें जो है 2D में आ जाते हैं जिनका परिमाप निकाला जाता है। तो इन दोनों को हम बात कर पढ़ेंगे जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसमें भी आता है, ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल में आ जाएगा। देखिए ये वाला जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है इसमें आ जाता है, फिर 3D आयतन में आ जाता है। तो ये चीजें वही है, बस यहाँ पर नाम जो है अलग अलग लोगों को मतलब भ्रमित करने के लिए जो सिलेबस में दे दिया जाता है। कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन प्राइमरी जो सुपर टेट के जो आप तैयारी करेंगे ये मिट गया है सुपर टेट। तो जब आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो आपको रीजनिंग वाला पार्ट 5 नंबर का प्रश्न बनता है, तो वो अलग से वहां पर आपको कैलेंडर पढ़ना होता है। लेकिन हम जब कैलेंडर वाला टॉपिक भी पढ़ा देंगे, इसी में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो स्पेशली समझिएगा कि हमारा जो सिलेबस चलेगा वो तीनों सिलेबस सेम है। सेम का मतलब ये है कि ये बेसिक लेवल दे दिया गया है, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न, और यहाँ से 30 नंबर का प्रश्न बनता है। तो बेसिक लेवल है, कोई ज्यादा वो चीजें नहीं है। लेकिन हम कंपलसरी आपको सुपर टेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो मैथ का टॉपिक जो है चलेगा। और एक एक टाइप है, जैसे कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो नंबर सिस्टम में आपको बता दूं कि 15 से 16 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे आप कहेंगे कि अंतिम क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, ये चीजें जो है ना ये नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं। तो इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैं उनको पढ़ाऊंगा, तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा। बाकी चीजें यूपी टेट का वही मैथ का सिलेबस होता है और पेट का तो जो साधारण दिया गया है, लेकिन सुपर टेट और यूपी टेट का वही होता है कंपलसरी, आप समझ सकते हैं। तो अगर हम जब मैथ का स्टार्ट करेंगे तो हम सुपर टेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाएगा 20 नंबर के अकॉर्डिंग, और जो जो टॉपिक आएंगे उसको बेसिक से लेकर और जो हार्डली लेवल तक होते हैं, मतलब मुझे जितना मैथ आता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से एकदम आसान तरीके में समझा दिया जाएगा। बाकी चीजें जहां पर बेसिक फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा वहां पर बेसिक फार्मूला, जहां पर ट्रिक का प्रयोग किया जाएगा वहां पर ट्रिक वाला फार्मूला जो है आपको बताया जाएगा। तो ये थे कंपलसरी, आज हमने मैथ के जो सिलेबस है उनको कवर किया। हालांकि मैं अभी जो मैथ वाला टॉपिक जो है स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ कंडीशन होती है। जैसे मैंने जब मैथ पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ गलतियां किया जिससे हमें कुछ उससे सीख मिली, तो वो गलतियां मैं आप लोगों के लिए नहीं करने को करूंगा, क्योंकि बेसिक कंपलसरी जो बातें होती हैं, जैसे भाग आपको याद करना पड़ता है, उसके बाद वर्ग कैसे निकाला जाता है, कर्ण का मान क्या होता है, ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज जो है आपको देना हमें जरूरी होता है। तब उसके बाद जब हम मैथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक, तो उसमें जब हम कैलकुलेशन वाली जो प्रक्रियाएं होगी वो हमारा आसान हो जाएगी और हम जल्दी से जल्द उसको हल कर लेंगे। तो ये चीज होता है मैथ में। आज मैंने सिलेबस पूरे मैथ की बात किया और जल्द ही हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ के। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।